आइए सुनते हैं संत नामदेव की कहानी। कहानी है कि दामाशेर तथा पति पत्नी धन्य हो उठे जब उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। संवत 1327 में कार्तिक शुक्ल एकादशी रविवार के दिन नरसी ब्राह्मणी गांव में इस बच्चे ने जन्म लिया। इनका पैतृक काम दर्जी का था। बालक शुरुआत से ही श्री विट्ठल भगवान का सेवक था। विट्ठल नाम हमेशा उसकी जीभ पर रहता था। लिखना तो शब्द विट्ठल, बोलना तो विट्ठल। इनकी रग रग में प्रभु का यह नाम समा चुका था। बस इसी की बात होती, इसी का खेल होता, इतना ही सोचता वह। लगातार विट्ठल नाम की रट लगाने वाले नामदेव ने 8 वर्ष का होते होते भगवान को दूध पिलाने की जिद करनी शुरू कर दी। पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, दूध पीने को कहते हैं अगर आप नहीं पीएंगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। तब भगवान को दूध पीना ही माँ से जो कुछ खाने को प्राप्त होता वहीं से विट्ठल भगवान के सम्मुख रख देते हैं। जब बालक नामदेव मात्र 9 वर्ष के हुए, इनका विवाह कर दिया गया। इन्हें किसी काम से कुछ लेना देना था, केवल भगवान को स्मरण करना उन्हें अच्छा लगता था। पंढरपुर में मंदिर था इनके भगवान विट्ठल जी का। इनके गांव से पंढरपुर दूर था, इसलिए वह घर न आकर वहीं रहने लगे। उस मंदिर में गोरोबा तथा सांवला आदि अनेक संत रहते थे। ये भी उन्हीं से जा मिले। अच्छा गाते थे, अच्छा सोचते थे। सुरीले भजनों के कारण इनकी ख्याति गई। 4 पुत्र और कन्या हुई। पुत्रों के युवा होने पर उनका विवाह हुआ तो घर चहक उठा। इतना होने पर भी नामदेव को किसी और व्यक्ति से कभी मोह नहीं हुआ। नामदेव की जिंदगी में एक विचित्र घटना घटी थी। शिवरात्रि का नागनाथ मंदिर में नामदेव ने भगवान के दर्शन किए, फिर हाथ कीर्तन भक्ति करने लगे। पुजारी ने इन्हें वहां से हट जाने को कहा। वह पीछे की ओर जाकर कीर्तन करते रहे। कहते हैं कि भगवान शंकर ने इस भक्त की ओर मोह कर लिया और पुजारी तथा अन्य की ओर पीठ कर लिया। तब से अब तक उसी तरह बने हुए हैं। अभी भी उस स्थान पर नंदी बैल भगवान शंकर के सामने नहीं, पीछे की ओर है। ब्राह्मण पारसा भागवत कथा किया करते थे। उन्हें नामदेव से ईर्ष्या रहती थी। स्वयं ऊंची जाति के तथा नामदेवहीन जाति के थे। कथा अब उन्होंने ऐसे कटाक्ष किए कि नामदेव उनके चरणों में लुटकर क्षमा मांगने लगे। फूलकर कुप्पा हो गए। ब्राह्मण ने सारी बात घर में पत्नी को सुनाई। पत्नी ने उन्हें सीधी राह दिखाई। बाद में इस ब्राह्मण ने ही नामदेव से क्षमा मांगा और उनको अपना गुरु माना और फिर खूब गुणगान करने लगे। संत नामदेव की एक और कहानी है। श्री ज्ञानेश्वर और नामदेव ने इकट्ठे तीर्थ यात्रा पूरी की। ये जब बीकानेर के सूखे जंगल से निकल रहे थे तो वहां पे बस मरुस्थल ही मरुस्थल। गर्मी थी, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। दोनों प्यास से परेशान। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, परंतु पूरी तरह सूखा हुआ। लघिमा सिद्धि से ज्ञानेश्वर ने कुएं में उतरकर रेत से पानी निकालकर पी लिया। जब नामदेव की बारी आई तो उन्होंने भगवान विट्ठल को याद किया और उनसे कहकर पानी बाहर निकाल लिया और वह पानी बहता ही रहा। एक बार नामदेव जी ने जंगल के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर लघु शंका करने चले गए। लौटकर देखा तो एक कुत्ता मुंह में रोटी दबाए भागे जा रहा था। यह देख नामदेव ने घी की कटोरी उठाई और उसके पीछे यह कहते हुए, प्रभु ये रोटियां सूखी हैं, आप रूखी रोटी ना खाएं, मुझे खिलाने दे। तब भोग लगाए। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। नामद उनके चरणों पर गिर हैं। विट्ठलनाथ का प्रचार करने के लिए नामदेव ने केवल पंजाब में 18 वर्ष बिताए। हिंदी पंजाबी में पद लिखे। इनके लिखे तकरीबन 60 पद ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। फिर घूमते घूमते पंढरपुर लौट गए। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही संस्थापक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन मार्ग में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की आयु में 1407 विक्रमी संवत में उन्होंने शरीर त्याग दिया। नामदेव की मुखवाणी तथा नामदेव जन्मसाखी की हस्तलिखित प्रति पंजाब में गुरदासपुर के घुमान गांव में सुरक्षित है। हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।